प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम मुद्रा की मांग सिद्धांत के अंतर्गत किन्स के बाद में जो मुद्रा की मांग के सिद्धांत आए और किन्जियन थ्योरी में जो परिवर्तन आए हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। ये पूर्व की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से इसको हमने समझा है, डिस्कस किया है। मुद्रा किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग को उन्होंने 2 प्रकार से 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग को उन्होंने अपने मांग सिद्धांत में रखा। सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, इन दोनों को मिलाकर के एक कर दिया। सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, और ये ब्याज की दर से प्रभावित है और आय के स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित है। दूसरी मुद्रा की मांग का सिद्धांत, मुद्रा की मांग के सिद्धांत में दूसरा मुद्रा के मांग का जो मोटिव इन्होंने शामिल किया वो था सट्टा उद्देश्य के लिए। एक प्रकार से इसको कह दो कि एक असेट्स क्रिएट करता है व्यक्ति, उसके लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को किन्स ने इस प्रकार से व्याख्यात किया है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुमान लगा करके कैपिटल गेन प्राप्त करना चाहते हैं या कैपिटल लॉस जो होने जा रहा है उससे बचा जा सकता है। ये ब्याज की दर का ऋणात्मक फलन है। बाद में किन्स की आलोचना होती है कि मुद्रा की मांग के जो 3 उद्देश्यों का जो विभाजन किया गया है वो कृत्रिम है, वास्तविक नहीं है। दूसरा ये किया गया है कि मुद्रा के लेन देन उद्देश्य हेतु जो तरलता मांग पर ये मानते हैं कि ब्याज की दर से प्रभावित है, नॉन रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मुद्रा का जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड की जाती है, सौदों को संपन्न करने के लिए आय और व्यय के अंतराल जो होता है उस पीरियड के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है, वहां ये ब्याज की दर से भी प्रभावित होती है। आगे के सिद्धांत सारे इस बात को लेकर के चलते हैं और अपने ढंग से उन्होंने इसको तार्किक रूप से रखा। दूसरी बात उनकी यह है कि किन्स के अनुसार लोग अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों यानी जो वेल्थ है उसकी, फाइनेंशियल एसेट्स है, या तो वो नगद राशियों में रखता है या फिर बॉन्ड्स के रूप में रखता है, इधर इन कैश और इन बॉन्ड फॉर्म, जो सही नहीं है क्योंकि इन दोनों का संयोग पोर्टफोलियो बना करके रखना लोग पसंद करते हैं। मुद्रा की मांग पर अन्य अमौद्रिक चरों का भी प्रभाव पड़ता है। किन्स ने इस बात को भी कहीं चर्चा इन्होंने इसके लिक्विडिटी का जब स्पेकुलेटिव डिमांड्स की चर्चा वो करते हैं तो लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी में वो जरूर इसके हल्के से चर्चा करते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप से इसको प्रस्तुत नहीं किया। तो यहाँ पर हम ये देखें कि पोस्ट किन्जियन जो विचारधारा है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किन्जियन मांग विश्लेषण में जो मुद्रा की मांग का द्विव विभाजन किया गया है, यानी एक तो उन्होंने सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की बात की जो तकनीकी रूप से उन्होंने डिफाइन किया और आय के स्तर के साथ उसको कोरिलेट किया, और दूसरा इन्होंने सट्टा मांग को आर्थिक चयन यानी इकोनॉमिक चॉइसेज के रूप में लेकर के और उस मुद्रा की मांग को रखा। यानी इकोनॉमिक चॉइस इसलिए था कि वो नगद के रूप में रखता है तो उसको नगद रखने की लागत सहन करनी होती है, और यदि नगद नहीं रखता है तो उस यानी लागत क्या है, ब्याज आय की जो प्राप्ति होती है उससे वो वंचित रहता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
लोग अपने पास नकदी रखते हैं तो। और दूसरा, यदि वो बॉन्ड्स में पैसा लगाता है तो उससे उसको एक निश्चित आय का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर चॉइस है उसके सामने। तो दो प्रकार से, एक तकनीकी रूप से डिवाइड कर रहा है वो, और दूसरा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को कर रहा है। इस प्रकार से मुद्रा की मांग का जो द्विविभाजन किया गया है वो कृत्रिम विभाजन है। और मुद्रा की मांग आय के स्तर के साथ साथ ब्याज की दर से भी प्रभावित होती है, ये तो इन्होंने भी कहा। लेकिन मुद्रा की सौदा मांग भी ब्याज की दर से प्रभावित होती है, ये पोस्ट किंजियन अप्रोच में स्थापित होती है। आज हम जो प्रमुख विचार पोस्ट किंजियन मनी डिमांड पे आए वो बोमेल, टॉबिन, टर्वे, H.G. जॉनसन, गुर्ले वसा और मिल्टन फ्रीडमैन आदि और कई अर्थशास्त्री है, इनके प्रमुख विचार आए हैं। इनमें से जो प्रमुख विचार, चूंकि ग्रेजुएशन लेवल पे हम बहुत डिटेल में इसको पोस्ट किंजियन अप्रोच को नहीं पढ़ते हैं, एक सामान्य से परिचय आपका यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। जो पोस्ट किंजियन मनी डिमांड थ्योरी है उसमें पोर्टफोलियो सिद्धांत, जिसमें बोमेल, टॉबिन, इनके विचार मुख्य रूप से आ जाते हैं। तो पोर्टफोलियो सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग पर परिवार के कुल धन का भी प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का योगदान मूल्य संग्रह, स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो कहना चाहते हैं पोर्टफोलियो सिद्धांत में, उसको एन ग्रेगरी मैन्क्यू ने ये कहा कि मुद्रा अन्य परिसंपत्तियों की बजाय जोखिम व अन्य परिसंपत्तियों की बजाय जोखिम व प्रतिफल का एक भिन्न संयोग प्रस्तुत करती है। यानी जोखिम के रूप में लोग एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे जोखिम होती है और रिटर्न भी मिलता है, और यहीं पे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने सिद्धांत में शामिल किया और काफी विस्तृत रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा। उनका जो मनी डिमांड सिद्धांत है वो बहुत सिंपल रूप से देखें तो एम अपॉन पी, यानी एम नॉमिनल मनी डिमांड है और जनरल प्राइस लेवल से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो रियल मनी डिमांड आकर के निकल करके आती है। तो रियल मनी डिमांड्स इक्वल टू अब ये कैसे निकला, ये दूसरे उसमें हम देख सकते हैं विस्तृत रूप से। ये है, लोग स्टॉक्स में पैसा, इन्वेंटरीज में पैसा लगा रहे हैं, तो उससे जो स्टॉक है उससे प्रत्याशित वार्षिक प्रतिफल RS कहते हैं, और बॉन्ड्स में जो पैसा लगाया जाता है उसको RB कहते हैं। और जो ये पाई एक्सपेक्ट, ये है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और W वेल्थ है। यदि हम इसको लेकर के देखें तो ये निकल करके आता है कि मुद्रा की वास्तविक मांग स्टॉक्स पर वास्तविक प्रतिफल, प्रत्याशित प्रतिफल, बॉन्ड्स पर प्रत्याशित प्रतिफल, मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर और कुल धन का फलन है। बोमेल और टॉबिन ने सिद्धांत में दो बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया है। इसमें किन्स के द्वारा प्रस्तुत बोमेल और टॉबिन ने मुद्रा मांग के सिद्धांत पर दो प्रमुख बातों पर जोर दिया।
इसमें किन्स के द्वारा प्रस्तुत 3 मुद्रा मांग को जोड़ करके वास्तविक नगद बकाया राशि रियल कैश बैलेंस के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरी बात, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग ब्याज व आय स्तर का फलन है। मनी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। इनमें अन्य तत्व जैसे कि वास्तविक नगद राशियों को ब्याज देने वाली बॉन्ड्स में परिवर्तित करने की लागत इत्यादि मदों को भी शामिल किया है, और इन चीजों को एक साथ रखा उन्होंने अपने दृष्टिकोण में रखा है। यहाँ पर जो मुद्रा का सट्टा उद्देश्य के लिए मांग है उसको पोर्टफोलियो मैक्सिमाइजेशन के रूप में रखा, और उसमें 2 बातें प्रमुख रूप से शामिल की। लोग अपनी परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में नगद या बॉन्ड के स्थान पर, मतलब किनसे कहते हैं कि या तो वो नगद में रखते हैं या बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं। यहाँ पर इस बात को रखते हैं कि लोग इन दोनों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, मतलब कैश भी रखते हैं और बॉन्ड्स में भी पैसा लगाते हैं। ये बात उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण रूप से रखी, और वे इस संयोग में बॉन्ड की जोखिम व प्रतिफलों को तो न्यूनतमकरण और जो रिटर्न आता है उसको मैक्सिमम, मतलब बॉन्ड्स में जब पैसा लगाते हैं तो जो जोखिम होती है, जो रिस्क है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, और बॉन्ड्स में जब पैसा लगाया जाता है तो रिटर्न आता है, रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइजेशन किया जाए, ये प्रयास इन्होंने अपनी बात में, अपने सिद्धांत में रखी है। मैं इनके इस सिद्धांत को पुनः एक दूसरे दृष्टिकोण से भी एक साथ आपके सामने रखूंगा। यहाँ देखें, यहाँ इसकी यदि मान्यता देखें तो व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति या पोर्टफोलियो असेट्स पोर्टफोलियो में से मुद्रा व बॉन्ड्स का चुनाव करता, मतलब दोनों को एक साथ लेता है। ये इसकी एक मतलब मान्यताओं को देख रहे हैं हम। दूसरा, वह कम की बजाय ज्यादा को प्रीफर करता है, वेल्थ भी वो ज्यादा से ज्यादा चाहता है। इसका मतलब वो ज्यादा रिटर्न की तरफ भी ध्यान देता है, लेकिन रिटर्न जैसे ज्यादा जाएंगे और बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे तो जोखिम होगी। अब जोखिम के साथ क्या देख रहा है, जोखिम को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ चौथी मान्यता इसको देखें, रिस्क और रिटर्न, इसके बीच में उसको इंडिफरेंस होना है, उसको चुनाव करना है। यहाँ पे कितनी जोखिम लेनी है, कितना प्रतिफल प्राप्त करना है, और इसके बीच में वो तटस्थ रहता है। वह जोखिम और प्रतिफल के बीच चुनाव की जानकारी रखता है। ये मुद्रा मांग का सिद्धांत कीन्स के तरलता पसंदगी मुद्रा मांग से ज्यादा विस्तृत किस्म का माना जाता है। तो ये कीन्स का के बाद में जो पोस्ट कीन्सियन मुद्रा मांग का सिद्धांत आया है वो यहाँ पे आपके सामने है। अब यदि मैं इसको और विस्तृत रूप से रखूं तो ये मुद्रा मांग के सिद्धांत को बोमेल ने कैसे रखा, ये थोड़ा डिटेल में है। 5-7 मिनट में मैं अपनी इस बात को रखना चाहूंगा। देखिए, बोमेल की किन्स की बुक आती है 1936 में, जनरल थ्योरी, और इसके बाद में 1952 में बोमेल की बुक आती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर केस एंड इन्वेंटरी थ्योरीज अप्रोच। ये प्रकाशित होती है, और इन्होंने इन्वेंटरी थ्योरी दी, और इन्वेंटरी थ्योरी जो दी है उसको मैंने जो पूर्व में आपको अभी बताया है बहुत सरल ढंग से उसको यहीं पे कहा कि सब लोग एक इन्वेंटरी बनाते हैं केस और फाइनेंशियल एसेट्स, यानी बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, इनका, और उससे एक आदर्श इन्वेंटरी बनाते हैं जिसमें रिस्क और रिटर्न के बीच में वो एक स्थिति, वो जानते हैं कि कहाँ तक इनको ट्रेड ऑफ करना है और कहाँ इनके बीच में इंडिफरेंस होना है, और एक रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं, और इस आधार पर अपनी बात को इन्होंने रखा। तो
अगला जो वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा वो टॉबिन और बॉमेल के, जो कि मैंने पूर्व इसी वीडियो में आपको बताया, को थोड़ा और विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूँगा। तो तब तक आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो मैंने आपको दिया है उसको पढ़ें, और ये एक विस्तृत रूप से मैं इस सिद्धांत को आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। तब तक आप सभी को नमस्कार।